एवरीवन, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो हम यहाँ पे करने वाले हैं उसमें हम सारे कॉन्सेप्ट करेंगे और पेपर जो भी आपका आने वाला है या फिर कभी भी आएगा वो इसी तरीके का आने वाला है या फिर इससे मिलता जुलता आएगा। तो आप आइए देखते हैं क्या करना है, इसके अंदर क्या करेंगे। तो पहला हमारे पास क्या होता है इसके अंदर ना, इसमें एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। आपका एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन यही है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो आप यहाँ पे देखो फटाफट क्या है ये। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है ax² प्लस bx प्लस c। जो भी हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है उसे क्या कहते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे स्क्वायर की टर्म होना कंपलसरी है। ओके, अब यहाँ पे जो है इसको मतलब और क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर वो देखते हैं फटाफट। देखो, एक तो आप ना इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो। सॉल्व मतलब देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर इसकी 2 है, 2 इसकी क्या है मैक्सिमम पावर है। तो इसके जो रूट या जीरोज होते हैं वो कितने होंगे, जो आपके रूट होते हैं या फिर जीरोज होते हैं वो आपके यहाँ पे 2 होते हैं। तो जो भी आप ले लो अल्फा बीटा जो भी लेना है, यहाँ पे अल्फा बीटा 2 जीरोज होते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका है, पहला हमारा होता है यहाँ पे बाई यूजिंग फैक्टर मेथड, मतलब फैक्टराइज करते हैं इसको, फैक्टराइज कर सकते हो। और सेकेंड वे कैसे करने का आपका, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, जो मैं यहाँ करा रहा हूँ आप बस से ध्यान से अच्छे से करते जाओ और इतने आपको इनफ हो जाएगा। तो आप फैक्टराइज आपने क्लास पहले भी कर रखा होगा, मिडिल टर्म फैक्टर से करते हैं यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर होता है। ठीक है, और यहाँ पे अब देखते हैं क्या करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ में ना। अभी हैंड टू हैंड आपको सारा इससे पूरा ब्रीफ दे दूंगा मैं कि कैसे क्या चीज़ करनी है। ठीक है, तो अब देखो दोबारा करते, इसको हटा रहा हूँ मैं क्लीन कर रहा हूँ इसको। देखो पहला जो हमारा यहाँ पे है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे हमारी कोई इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो पहले यहाँ पे हम निकालते हैं। देखो पहले आपको ना जो भी a की वैल्यू निकालनी, a क्या होगा, b क्या होगा और c क्या होगा, पहले आपको फटाफट ये निकाल लेना होता है। फिर आपको यहाँ पे d निकालना होता है। d क्या होता है हमारे यहाँ पे, d होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है यहाँ पे। वो क्या आएगा हमारे यहाँ पे, वो होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, अगर हमें x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा यहाँ पे, वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। ये हमारा फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे ना एक बार प्लस साइन यूज़ करते हैं, एक बार माइनस साइन यूज़ करते हैं, दो फॉर्मूला हैं, दो चीज़ें आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ना कुछ हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स होते हैं। नेचर ऑफ रूट्स क्या क्या होते हैं एक बार उन पर बात कर लेते हैं। देखो पहला होता है ना, देखो ये डिसाइड करेगा कि इसका नेचर क्या है, वो डिसाइड करता है हमारे यहाँ पे डी की वैल्यू। अगर हमारी डी की वैल्यू यहाँ पे 0 से बड़ी है, इसका एक ये केस बनता है। केस नंबर 2 हमारा क्या होता है, डी की वैल्यू हमारे यहाँ पे 0 होती है। और केस 3 क्या होता है हमारे यहाँ पे, डी की वैल्यू हमारी लेस देन 0 होती है। जब ये 0 से बड़ा होता है तो इसके रूट्स क्या होते हैं, रूट्स हमारे होते हैं डिस्टिंक्ट, और क्या होगा यहाँ पे, और रियल रूट होते हैं। देखो डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब ये होता है हमारा यहाँ पे कि दो अलग अलग रूट होंगे। क्या होंगे, 2 डिफरेंट रूट होते हैं, 2 डिफरेंट रूट आते हैं। अब जब हमारा d इक्वल 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रूट्स हमारे रियल तो होंगे बट ये इक्वल होते हैं, इक्वल भी होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं इसके अंदर। और क्या होता है, और ये रियल होते हैं। ठीक है, रियल रूट होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई रूट होता नहीं है तो नो रियल रूट। जब भी हमारा यहाँ पे d की वैल्यू लेस देन 0 आती है, नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होता। ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, जो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। देखो एक बार देखते हैं ग्राफ क्या होता है। देखो जब भी हमारा d ग्रेटर देन 0 होता है तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, 2 बार x एक्सिस को कट करता है। d इक्वल टू 0 क्या होता है, इसको टच करके जाता है ऐसे करके ये। और d लेस देन 0 में क्या होता है, इसको टच नहीं करेगा x एक्सिस। देखो ये हमारा ना ये x एक्सिस होता है, ध्यान रखने से इसको, ये x एक्सिस है हमारा यहाँ पे, ये x एक्सिस है, तो इसको ये टच नहीं करता, ऐसे चला जाता है। ठीक है, ये आपका ना पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे। देखो मेन चीज़ में क्या होती है, जिसमें क्वेश्चन के फॉर्मूले सबसे ज़्यादा बनते हैं, वो ये वाला कॉन्सेप्ट है। ये वाला, ये तो इस पर क्वेश्चन आएगा आपका, d इक्वल टू 0 पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है इसके अंदर। और या तो इसमें क्या और क्या आएगी, या आपकी इसमें आती है वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम आती है, वो बहुत बेसिक है। उसमें भी क्वेश्चन कई सारे टाइप के आते हैं। ठीक है, पर मेनली जो प्रॉब्लम क्वेश्चन आते हैं वो इस फॉर्मूले पे ज़्यादा बनते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस आप ये फॉर्मूला याद कर लो, बाकी कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आप टाइम आराम से कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ये तो हमारा खत्म हो गया।
देखो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, ये पहला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, हमें यहाँ पे सॉल्व फॉर एक्स करना है। इसको वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी, कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे रूट में टर्म है ये। अब बच्चे यहाँ पे ना क्वेश्चन देखेंगे क्या करना है इसके अंदर, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि रूट में है, लेगा सॉल्व क्या करें इसके अंदर। ये आपका बेसिकली एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो पहले यहाँ पे करना क्या है कि इस x को साइड ले जाना है हमें, राइट साइड में। ये होगा 2x + 9 = 13 - x, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे रूट गायब करना है, फिर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये क्या होगा हमारा, अंडर रूट 2x + 9 का होल स्क्वायर = 13 - x का होल स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ से कट गया, ये 2x + 9 हो गया, सामने क्या आएगा, ओपन करो, 169a² + b² - 2ab 26x। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब सबको एक साइड ले जाओ, क्या होगा ये, x² - 28x वो आएगा +160 = 0। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी वे सॉल्व करता है तो हम इसको मिडल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आप बोलो उससे सॉल्व हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ट्राई करें पहले मिडल टर्म से करके, x² - 28x + 160। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले यहाँ पे 1 है, इन दोनों करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 1 × 160 हमारा कितना होता है, ये 160 आना चाहिए। अब इसका ऐसे फैक्टर करना है कि ऐड करके 28 आना चाहिए। तो कैसे पॉसिबल है, क्या करें इसके अंदर? देखो या तो चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हो, करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। तो आप चाहो तो पहले इसका एलसीएम ले लो दोनों को, क्या आएगा, 80 40 20 10 2 और ये 5 1 जा 5। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 2 4 4, देखो ये 16 हो गया, और 16 और 10 तो आई थिंक 16। देखो इसे फैक्टर क्या बनते हैं हमारे यहाँ पे, एक तो ये बनेगा 16 और 10 बनेगा, जो ऐड करके 28 तो हमारा नहीं आ रहा किसी एंगल से। और चेक करते हैं और क्या हो सकता है इसके अंदर, थोड़ा और बढ़ाते हैं इनमें। ये ले लो आप यहाँ पे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 16 32 से भी आएगा। 32 और 5 का कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा कुछ इसमें।